चलिए आज हम कुछ और नए और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। अभी हाल ही में भारतीय वन संरक्षण रिपोर्ट 2023 जारी की गई है, जिसके अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के वन आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, तो 94.75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। भारतीय वन संरक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्य के वन आवरण में 94.75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इस वृद्धि के साथ राज्य का कुल वन क्षेत्रफल अब 55,811.75 वर्ग किलोमीटर हो गया है। भारतीय वन संरक्षण रिपोर्ट 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य ने संयुक्त वन एवं वृक्ष आवरण वृद्धि में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। पिछली बार भारतीय वन संरक्षण रिपोर्ट वर्ष 2021 में जारी की गई थी। कहने का मतलब यह है कि भारतीय वन संरक्षण रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष में जारी की जाती है, जिसकी शुरुआत 1987 से हुई थी। चेटवापुरी धाम राज्य के किस जिले में स्थित है? तो चेटवापुरी धाम राज्य के बेमेतरा जिले में स्थित है, जो कि शिवनाथ और खारून नदी के संगम तट पर स्थित है। यहाँ पर संत शिरोमणि गुरु घासीदास जी के बड़े पुत्र अमरदास जी की समाधि है, जहाँ पर माघ पूर्णिमा के अवसर पर प्रति वर्ष 3 दिन का मेला आयोजित होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वी रामासुब्रमण्यम जी को। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम जी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्हें 3 साल के लिए नियुक्ति दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में कार्यकाल के दौरान वे नोटबंदी, क्रिप्टो करेंसी जैसे मामलों में फैसले सुना चुके हैं। जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो जैसलमेर राजस्थान में किया गया। हाल ही में जीएसटी परिषद की 55वीं बैठक का आयोजन जैसलमेर राजस्थान में किया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 246A जीएसटी से संबंधित है तथा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 279A जीएसटी परिषद से संबंधित है। जीएसटी 246A जबकि जीएसटी काउंसिल 279A से संबंधित है। अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 का संबंध वित्त आयोग से है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 281 में वित्त आयोग की सिफारिशें हैं। सुशासन सप्ताह का आयोजन कब से कब तक होगा? सुशासन दिवस भारत में अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष 2024 में सुशासन सप्ताह का आयोजन 19 से 24 दिसंबर 2024 के मध्य किया गया। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन सितंबर-अक्टूबर में भारत देश में होगा। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पर होगा? विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन भारत में नई दिल्ली में होगा। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में कितने भारतीय शामिल हैं? तो 3 भारतीय इसमें शामिल हैं, जिसमें पहला है वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, दूसरी हैं रोशनी नादर और तीसरी हैं आपकी किरण मजूमदार। छत्तीसगढ़ राज्य में बस्तर ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो छत्तीसगढ़ राज्य में
बस्तर ओलंपिक का आयोजन 5 नवंबर से 15 दिसंबर 2024 तक किया गया। भारतीय नौसेना में शामिल आईएनएस नीलगिरी व आईएनएस सूरत का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो भारतीय नौसेना में शामिल आईएनएस नीलगिरी व आईएनएस सूरत का निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा किया गया है। अभी हाल ही में भारतीय नौसेना में आईएनएस निर्देशक को भी शामिल किया गया है, जिसका निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा किया गया है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, कंफ्यूज नहीं होइएगा। आईएनएस नीलगिरी व आईएनएस सूरत का निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा किया गया है, जबकि आईएनएस निर्देशक का निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा किया गया है। भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो भारत में 5वें प्रधानमंत्री रह चुके चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, जिन्हें वर्ष 2024 में भारत रत्न दिया गया है। भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर किसान दिवस मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह जी भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित हैं, जिन्हें वर्ष 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के नवीनतम राज्यसभा सांसद कौन बने हैं? तो देवेंद्र प्रताप सिंह बने हैं, जो सरोज पांडे के स्थान पर छत्तीसगढ़ राज्य से नवीनतम राज्यसभा सांसद बने हैं। वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ राज्यसभा से 5 सांसद कौन हैं? तो फूलोदेवी नेताम, कवि तेजपाल सिंह तुलसी, राजीव शुक्ला, रंजीता रंजन और देवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं। दुनिया के सबसे युवा चेस चैंपियन का खिताब तमिलनाडु राज्य के डोमराज गुकेश ने हासिल किया है। अभी उनकी वर्तमान में उम्र केवल 18 वर्ष है। इससे पहले यह खिताब रसिया के चेस प्लेयर को मिला था, जिनका नाम था गैरी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 105वां सदस्य देश है मालदोवा। अगर 104वां सदस्य पूछे तो वो है अर्मेनिया। 103 नंबर के सदस्य देश के बारे में पूछे तो वो है सीरिया। 102 नंबर सदस्य देश पूछे तो वो है आपका एंटीगुआ एंड बारबूडा। अगर 101वां सदस्य देश पूछे तो वो है नेपाल। 100वां पूछे तो पराग्वे और 99 नंबर का सदस्य देश पूछे तो वो है स्पेन। चलिए आज के लिए बस इतना ही करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं। मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स की वीडियो में, जिसमें नए और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।